क्या है? भूभाग। क्या होता है? भूभाग। भूभाग क्या होता है? भौतिक, क्या बोल रहा है? भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि, भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक एक खंडा, खंडा मतलब क्या होता है? टुकड़ा। खंडा मतलब टुकड़ा। खंडा मतलब क्या हो गया? टुकड़ा। टुकड़ा। खंडा मतलब क्या होता है? तो खंडा मतलब टुकड़ा हो जाएगा। खंडा मतलब टुकड़ा हो जाएगा। खंडा मतलब होता है टुकड़ा। खंडा मतलब टुकड़ा। टुकड़ा, ठीक। खंडा मतलब टुकड़ा। खंडा मतलब टुकड़ा। बोल रहा है भौतिक आकृति को, भौतिक आकृति की दृष्टि से 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 आकृतियों है, आकृतियों से भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंडा, भूमि का भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंडा, एक खंडा क्या कहलाता है? भूभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? कहलाता है। भौतिक आकृतियों की दृष्टि से, भौतिक आकृति की दृष्टि से किसके दृष्टि से? भौतिक आकृति की दृष्टि। भौतिक मतलब क्या होता है? मतलब भौतिक तरीकों से भौतिक आकृति की दृष्टि से भूमि का एक खंडा, खंडा मतलब टुकड़ा, एक टुकड़ा भूभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? भूभाग कहलाता है। ये भी कर सकते हैं भौतिक आकृति की दृष्टि से भूमि का एक टुकड़ा भूभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? भूभाग कहलाता है। समझ गए? भूभाग क्या होता है? ये हो गया भूभाग। फिर देखो घाटी, क्या बोला है? घाटी। फिर हम लोग देखते हैं घाटी। क्या बोल रहा है? घाटी। घाटी क्या होती है? तो घाटी बोला है पहाड़ों के बीच का एक, घाटी मतलब बताए थे ना, घाटियों में खेती कृषि करना आसानी होता है। तो घाटी क्या होता है ये हम बताए थे। हाँ, तो देखो क्या बोला है? पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें पर्याप्त नदी अथवा जलधारा बहती है, नदी अथवा जलधाराएं बहती हैं। तो ये देखो, मान लो ये दो पहाड़ हो गए। क्या हो गए? ये दो पहाड़ हो गए। क्या हो गए? ये दो पहाड़ हो गए। ऐसे ये पहाड़ हो गए। तो ये क्या हो गया? ये घाटी हो गई। तो दोनों जो पहाड़ों के बीच से पानी जो आएगा इसी में ना बहेगा, बहेगा इसी में। तो पर्याप्त क्या बोल रहा है कि पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र, क्या बोला है? निचला क्षेत्र। ये निचला ही हो जाएगा पहाड़ों के क्षेत्र के, दोनों के बीच के निचला क्षेत्र, ये निचला क्षेत्र हो गया। पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें पर्याप्त जल नदी अथवा जलधाराएं बहती है। क्या बहती है? जलधाराएं। वही होता है, जल की धारा बहने वाली को जलधाराएं कहते हैं, या फिर उसी को नदी बोलते हैं। ठीक, अथवा में लिखा गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पहाड़ों के, इसको मिटा दे बाबू। हाँ, इसको बना तुम लोग समझने के लिए बना लिया करो, समझने के लिए बना लिया करो। घाटी क्या कहलाती है? तो पहाड़ों के बीच
पहाड़ों के पहाड़ों के बीच पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? निचला क्षेत्र, निचला क्षेत्र जिसमें पर्याप्त नदी पर्याप्त, जिसमें पर्याप्त पर्याय में पर्याय होगा, पर्याय पर्याय मतलब होने वाली, पर्याय नदी अथवा नदी अथवा जलधाराएं बहती है। क्या कहती है? बहती है जलधारा बहती है। जलधारा बहती है। ठीक, ये हो गया भूभाग एवं घाटी। भूभाग एवं घाटी। अगर एक साथ भी पूछ लेना कि भूभाग और घाटी क्या होते हैं तो इन दोनों को बताना है एक साथ। ठीक, और केवल भूभाग पूछे तो केवल भूभाग बताओ, केवल घाटी पूछे तो केवल घाटी बताओ। ठीक, घाटी क्या होती है समझ में आया ना कि पहाड़ों के बीच का जो निचला क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र? निचला क्षेत्र जिसमें नदी अथवा जलधाराएं बहती है। क्या बहती है? नदी एवं जलधाराएं बहती है। बताया भी था उसमें कि जो घाटी होती है उसके घाटियों के निचले क्षेत्र में कृषि करने की प्रयास या पर्याय कृषि करने की पर्याय वह जगह होती है। ठीक, सॉरी होगा बाबू।